हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो सीरीज है इसमें हम लोग जितने भी फार्मा के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे कंसाइजली ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स और जो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है पर्टिकुलर टॉपिक के वो हम मार्क करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू कवर लोकल एनेस्थेटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर दी शॉर्ट 3 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम आपको एमसीक्यूज के बेसिस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वर्ड लोकल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है। दो तरीके के हमने पढ़े थे एनेस्थेशिया, जिसमें कि हमारा जीए थे दैट इज जनरल, और उसके बाद हमने एलए पढ़ा था लोकल। तो जो एलए होता है दैट इज लोकल एनेस्थेशिया, जिसके अंदर क्या होते हैं ऐसे एनेस्थेटिक्स का ग्रुप जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन शो करता है या एक पर्टिकुलर पार्ट पे अपना लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन शो करता है। जैसे अगर हम बात करें कोई एक टॉपिकल एप्लीकेटर हमने लगाया, कोई एक एरिया है स्किन का, वहां पर सिर्फ हमको उस एरिया को डिसेंसिटाइज करना है, तो हमने उसी जगह पे टॉपिकली उसे अप्लाई करा। या फिर कोई लोकल इंजेक्शन दिया जो कि क्या है थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी जो सेंसरी परसेप्शन है उसका लॉस हो जाता है विच इज रिवर्सिबल, हम उसे वापस से उस लॉस को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड के लिए बस सेंसरी परसेप्शन का लॉस हुआ है। जैसे कि अगर हमें कोई एरिया उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि वहाँ पे पेन ना हो, तो उस एरिया को हमने एलए ब्लॉक कर देता है। जैसे कि एलए क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जो नर्व इम्पल्सिस है उसका जनरेशन एंड कंडक्शन दोनों पार्ट में ब्लॉक कर देता है। जितने भी न्यूरॉन्स है उसका वो जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे लेकिन वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा, बस वो थोड़े टाइम के लिए रिवर्सिबल लॉस है। फिर क्या होता है दस नॉट ओनली सेंसरी बट कभी कभी मोस्टली मोटर और सेंसरी दोनों इम्पल्सेस वहाँ के इंटरप्ट होते हैं। जहाँ भी हमने एलए अप्लाई करा है, जब हम मिक्स नर्व पे करते हैं तब वहाँ पे क्या होगा मोटर प्लस सेंसरी दोनों वाले नर्व इम्पल्सेस ब्लॉक होंगे, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है मस्कुलर पैरालिसिस और साथ में लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक कंट्रोल एज वेल दोनों हो जाता है, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे अगर हमने कोई टॉपिकल पार्ट पे अप्लाई करा तो मेनली क्या होता है वहाँ का सेंसरी पार्ट का लॉस होता है, ठीक है, जो रिवर्सिबल लॉस है। बट कई बार क्या होता है अगर हमने एलए मिक्स नर्व वाले पोर्शन पे अप्लाई कर दिया तो सेंसरी प्लस मोटर इम्पल्सेस इंटरप्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मस्कुलर पैरालिसिस भी देखने को मिलता है और साथ में लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम का चला जाता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि एलए लोकल एनेस्थेटिक्स पे एक शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको क्लासिफिकेशन में आएगा। जैसे इंजेक्टेबल हो सकते हैं या फिर सरफेस वाले हो सकते हैं। तो इंजेक्टेबल में भी 3 है। एक तो लो पोटेंसी, जिसकी पोटेंसी थोड़ी कम है, जैसे हम डीजी में वीर्य भी बोलते हैं, दैट इज लो इन पोटेंसी और साथ में बहुत थोड़े टाइम के लिए हमें चाहिए विच इज शॉर्ट ड्यूरेबल, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोकल एनेस्थेटिक्स के नाम याद होने चाहिए। इसका नाम आपको पीसी से याद रखना है। पी से पोटेंसी भी है विच इज लो, और सी, ठीक है, जो कंप्यूटर का जो पीसी होता है उससे याद रखना है प्रोकेन एंड क्लोरो प्रोकेन, ये दो नाम आपके इसके आएंगे लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट पोटेंसी और ड्यूरेशन की, तो आपका लिग्नोकेन आता है और प्रिलोकेन आता है। लिग्नोकेन अभी आप जब सर्जरी में आओगे तो भी वहाँ पे यूज होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखो लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन ये इंटरमीडिएट पोटेंसी वाले होते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करते हैं और थोड़ी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए। तो अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का होता है हाई ड्यूरेशन एंड हाई पोटेंसी वाले, दैट इज टेट्राकेन, ब्यूपीविकेन और आएगा और सिंशोकेन आएगा, ठीक है। तो आपको 3 याद रखना है। उसके बाद यहाँ से सरफेस की अगर हम बात है जो आते हैं दैट इज सॉल्युबल, जिसमें हमारा लिग्नोकेन अगेन जो हम डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम लोग जब पीआर करते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन तो वहाँ पे लिग्नोकेन अप्लाई करते हैं, टाइट्राकेन अप्लाई करते हैं, कोकेन होता है, ठीक है। तो आपका लिग्नोकेन जैसे पीआर के टाइम पे अप्लाई किया जाता है, अभी आप आगे फाइनल ईयर में देखोगे। उसके बाद टाइट्राकेन एंड कोकेन, दीज आर सॉल्युबल, जो सरफेस सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल जो सिर्फ ऊपर ऊपर है दैट इज बेंजोकेन और उसके बाद ऑक्सीथाजीन, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ से बस आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलए डिस्क्राइब करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंजेक्टेबल और सरफेस, उसमें भी लो पोटेंसी, शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी और फिर उसके बाद हाई पोटेंसी। तो दो एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, पीसी से प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन, फिर लिग्नोकेन दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्युबल में भी सरफेस वाला, तो आप एक एग्जांपल यहाँ से याद रख लो। फिर उसके बाद टाइट्राकेन बस और ब्यूपीविकेन, यहाँ से 2 एग्जांपल्स ये वाले याद रख लो। फिर यहाँ पे आपका इनसॉल्युबल का एक याद रख लो, बेंजीन आपको पता है इनसॉल्युबल है, तो यहाँ पे आप बेंजीन का बेंजो केन यहाँ से याद रख सकते हो। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच इज इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, जैसे हमने एलए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा तो हमारे वहां पे क्या होगा, जो रेट है वो राइज हो जाएगा किस चीज का, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है उसका राइज ऑफ एपी होगा। साथ में मैक्सिमम डिपोलराइजेशन क्या होने लगेगी, कम, डिक्रीज हो गई, क्योंकि नर्व इंपल्स का कंडक्शन है। डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन आपको बताइए उसी पे डिपेंड करता है। जो जैसे एक्शन पोटेंशियल बढ़ा एलए बढ़ने की वजह से, बट मैक्सिमम डिपोलराइजेशन होने के बाद वो कम होने लगेगी, तो वहां पे जो कंडक्शन है उसका रेट क्या होगा, स्लो डाउन होगा। तो वो जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आना चाहिए कि नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन मैकेनिज्म है उसमें जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हमें चाहिए होता है, वहां तक वो पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो गया, ब्लॉक।
तो ये आपका एलए के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ से लोकल एनेस्थेटिक्स से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो एक बार मार्क कराती हूँ। सबसे पहले आपको लोकल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, वो पूछी जा सकती है। क्लासिफिकेशन फॉर 3 मार्क्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। उसके बाद आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि लो पेटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर एमसीक्यू, या ऐसे पूछेंगे कि प्रोकेन किसका एग्जाम्पल है, तो इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल है, और एनी 2 एग्जाम्पल्स फॉर वेरी शॉर्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्मा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।